Hello everyone, welcome to Exam Base. My name is Kailash Tiwari. So दोस्तों IBPS AFO 2023-24 की प्रीलिम्स की कट ऑफ रिलीज हो गई है। क्या इस बार पेपर इजी था जो कट ऑफ इतनी ज्यादा गई है? ये क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले कुछ चीज डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो को दो टाइप के स्टूडेंट देख रहे होंगे, जिनका IBPS AFO प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ होगा और जिनका IBPS AFO प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। तो जिनका IBPS AFO प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, मैं उनको एक चीज बता दूं, आपको अपनी कट ऑफ देखनी है और उसको देख के ना बहुत निराश नहीं होना है या ये नहीं सोचना है ऐसा हो सकता था वैसा हो सकता था, क्योंकि जो हो सकता था वो हो गया है। अब आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। खुद को कोसने से अच्छा है कि डबल कॉन्फिडेंस से इस बार ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन करते हुए क्रैक करना है, अगर आप एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं तो। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, पहले डिसाइड कीजिए कि दोबारा से एएफओ को प्रिपेयर करना है या फिर एग्जाम प्रिपेयर करना है या फिर किसी प्राइवेट जॉब या कुछ और करना है। ये डिसीजन भी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आपने इस बार एएफओ किसी भी रीजन से नहीं हुआ तो अगली बार होगा ही होगा। वो डिसाइड आप ही को करना है, क्योंकि आपके फ्यूचर की वो बात है। गाइड हम डेफिनेटली आपको करेंगे। जिन स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स हो चुका है, क्योंकि प्रीलिम्स का मार्क्स का बहुत कोई कोरिलेशन, बहुत क्या कोई भी कोरिलेशन नहीं है मेंस या फाइनल सिलेक्शन में, तो उस चीज को छोड़ दीजिए। अभी बहुत फोकस अपने मेंस में कीजिए। और इसकी एनालिसिस में भी ज्यादा भी नंबर आए हैं तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन तो इसी से होगा, एग्रीकल्चर से। जिन स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, ब्रेवली अपना रिजल्ट देखिए और देखिए कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक हुई और ऐसा क्या करेंगे कि आगे मिस्टेक नहीं होगी। ओके। और अगर ये डिटरमिन्ड है कि दोबारा से प्रिपरेशन करना है, तो बस फिर खुद को ये याद दिलाइए बार बार कि मैंने ये एग्जाम क्लियर करना है। ये क्या, बहुत सारे एग्जाम आपके क्लियर होंगे। ओके, कट ऑफ देख लेते हैं। इंग्लिश में इस बार कट ऑफ 8 मार्क्स रही, जनरल में। रीजनिंग में 7 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल अवेयरनेस में होती नहीं, क्वांट्स में 9.5। लास्ट ईयर से कहीं ज्यादा है। इंग्लिश में 8 नंबर लाने के लिए 16 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, है ना, क्योंकि 25 मार्क्स रहते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार हम देख सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट्स में कट ऑफ ऊपर गई है। और इन सबसे भी ऊपर आप देखेंगे जो कट ऑफ है वो 36.88 है। 36.88 मार्क्स मतलब आपकी सेक्शनल कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, तभी आपके ये मार्क्स बनेंगे। ओके। तो ओवरऑल आपको ये चीज तो समझ आती है कि नियर कट ऑफ कैन नॉट बी अ टारगेट फॉर नेक्स्ट ईयर। तो जो भी स्टूडेंट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, भाई ये कोई टारगेट ही नहीं है ये सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करके तो आप ये वाली कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर सकते हैं। और ये कट ऑफ तो टारगेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि कट ऑफ क्या होती है? कट ऑफ इज द मार्क्स ऑफ लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट। तो जो लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट के मार्क्स है, मतलब जिसका लास्ट में सिलेक्शन हुआ है, हम उसको टारगेट थोड़ी करेंगे, मैक्सिमम को टारगेट करना है। इसीलिए मैं जब आपका प्रीलिम्स होने वाला था उससे पहले कहता था कि मॉक टेस्ट में टारगेट कीजिए 50%। 50% कितना होता है? 125 का 50% आपको करना था, है ना। 125 मार्क्स का मतलब 150 क्वेश्चंस में से आपके 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए थे, तो वो स्कोर आता है। हालांकि इस बार का पेपर रिलेटिवली इजी था, तो ज्यादा कट ऑफ गई, अदरवाइज इतनी जाती नहीं है। अगर हम प्रीवियस ईयर से इसको कंपेयर करें, आप देखेंगे 2020-19 में ये कट ऑफ लगभग 40 मार्क्स के आसपास थी। लास्ट ईयर ये 17.75 थी, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर काफी डिफिकल्ट भी था। ओके। और इस बार आप देखेंगे तो ये कट ऑफ काफी ज्यादा गई है, और कट ऑफ ओवरऑल कट ऑफ भी ज्यादा गई है। और ओवरऑल कट ऑफ जाने का मतलब यही होता है कि पेपर रिलेटिवली इजी था। रिलेटिवली इजी का मतलब ये भी नहीं होता कि बहुत इजी था, क्योंकि बहुत इजी होता तो फिर डेफिनेटली ये 50% से ज्यादा स्कोर हो यहाँ पे होता, तो ये उतना भी नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है, ये कट ऑफ इस बार के लिए थी। नेक्स्ट ईयर के लिए आपको प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और जो स्टूडेंट प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर पहली बार देंगे, वो ये समझ लीजिए कि देखिए प्रीलिम्स इतना आसान नहीं होता है। और जो भी टीचर आपसे कहते हैं ना कि देखो मेंस पढ़ो प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा, कैसे हो जाएगा? जब ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है तो कुछ बच्चों का सिलेक्शन होगा, कुछ का नहीं होगा ना। तो जिन बच्चों का नहीं हुआ है, उन्होंने भी तो सपने देखे थे ना। तो उस बारे में सोचिए, और ये मत सोचिए कि एग्जामिनेशन का कोई भी स्टेप हमारे लिए इजी है। Okay? सारे स्टेप को इक्वल वेटेज देते हुए प्रिपरेशन करनी है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जो हो गया सो हो गया, चाहे आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ या चाहे नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, और ना ही ये टारगेट नेक्स्ट ईयर के लिए लेंगे। ये गलती मत कीजिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट लेते हैं कि जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी उसके बेसिस में पढ़े। आप उसको एक आइडिया उससे जरूर ले सकते हैं, बट उसको टारगेट नहीं बना सकते हैं। और जिनका सिलेक्शन हुआ है वो मेंस पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिए, क्योंकि आपका नेक्स्ट स्टेप ही आप अपना बेटर कर सकते हैं। जिन्होंने इस बार एग्जामिनेशन देना है, डेट्स ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 9 ऑफ नवंबर में है, और 14 दिसंबर को ही मेंस का एग्जामिनेशन है। तो आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट ईयर 2024 में तो आ ही चुका है,
उसमें कितनी जल्दी रिक्रूटमेंट हो जाएगी, और उसमें भी मेंस भी दिसंबर में स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाएगा। तो आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। IXMB में हमारी क्लासेस प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी ऑलरेडी चल रही है। आप हमारे कोर्स को कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसका प्राइस 5927 है। अभी आपको ये ऑफर मिल जाएगा, रिपब्लिक डे ऑफर, लेस देन 500 रुपीज पर मंथ का ये सब्सक्रिप्शन, आप इसको समझ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट। किसी भी कंडीशन में घबराना नहीं है, ब्रेवरी के साथ इसको एक्सेप्ट करना है और देखना है, और साथ ही साथ ये भी समझना है कि कट ऑफ के मायने क्या होते हैं। कट ऑफ कोई भी टारगेट नहीं होता है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट